हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास सेक एक्स प्लस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x हमें इंटीग्रेट करना है। और एक बात मैं पहले ही बता दूं आपको, इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान चैप्टर है। जो ये कहते हैं कि बड़ा ही टफ है, तो ये टफ नहीं है। इंटीग्रेशन अपने आप में बड़ा ही आसान चैप्टर है। बस ये है कि ये जो आपका माइंड है, स्टूडेंट्स का जो माइंड है, उसको अच्छे से कवर कर जाता है। तो इसमें थिंकिंग पावर थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ती है। फॉर्मूले भी आसान होते हैं, सॉल्यूशन भी आसान होते हैं, लेकिन चैप्टर को फिर भी टफ कहा जाता है। ये टफ नहीं है, तो आप इस बात से बिल्कुल निश्चित रहिए कि ये चैप्टर टफ नहीं है। इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको लेक्चर पूरा कवर करना है, स्किप बिल्कुल ना करें आप। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा हमारे पास है सेक एक्स प्लस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x। हमें ये इंटीग्रेट करना है। इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। नेक्स्ट सेक एक्स इंटू 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है डायरेक्टली सेक एक्स। तो ये डायरेक्टली हम जानते हैं, ये दो फॉर्मूले हम डायरेक्टली जानते हैं। इनके आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर हमारे पास या तो सेक स्क्वायर एक्स बन जाए या सेक इंटू 10 बन जाए, आराम से इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे देखिएगा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में दिया है सेक एक्स माइनस 10x। डिनोमिनेटर से सेक एक्स माइनस 10x को हटा दिया जाए तो कुछ पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यही करना है आपको। क्या करना है, सेक एक्स माइनस 10x के कॉन्जुगेट से गुना में भाग करने पर, गुना में भाग करने पर, जब आप सेक एक्स माइनस 10x से कॉन्जुगेट से गुना में भाग करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशंस बनेगी, देखिएगा ध्यान से। अब सेक एक्स प्लस 10x अपॉन सेक एक्स माइनस 10x इंटू, मैंने कहा है आपसे सेक एक्स माइनस 10x के कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट का मतलब अगर हमारे पास माइनस है तो माइनस के कॉन्जुगेट को क्या कहते हैं, प्लस। तो हमें सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x dx। अब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हो जाएगी, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो जाएगी। तो हमारे पास ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय सेक एक्स माइनस 10x इंटू सेक एक्स प्लस 10x। ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर। क्यों हुआ है ये, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1। अब ये देखिएगा सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू 10x। अब सेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता। तो 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10 स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1। कहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से। ये जो है ना सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1,
सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखना, सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर, और अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, प्लस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग, 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स इसका इंटीग्रेशन अलग, 1 का इंटीग्रेशन अलग। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 सेक स्क्वायर का होता है 10, सेक इंटू 10 का होता है हमारे पास सेक, 1 का हो जाएगा एक्स प्लस सी आंसर। तो इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हमें पूरा ध्यान रखना है हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसे भी इंटीग्रेट करना है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, मैंने बताया था आपको अभी अभी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं, ये होता है टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये होता है हमारे पास सेक एक्स। ये इंटीग्रेशन हम जानते हैं, लेकिन मुझे सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स को इंटीग्रेट करना है जो इनमें से किसी भी रूप का नहीं है, कोई फॉर्म नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, सेक एक्स प्लस टेन एक्स के कॉन्जुगेट से गुना में भाग करने पर, गुना में भाग करने पर, जब आप सेक एक्स प्लस टेन एक्स के कॉन्जुगेट से गुना में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स का कॉन्जुगेट कितना होगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अगर प्लस है तो प्लस का कॉन्जुगेट माइनस होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स एंड डिवाइडेड बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये बचेगा हमारे पास सेक एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है। इसीलिए यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जैसे ही 1 रखेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो किसी भी संख्या को 1 से डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, संख्या एज इट इज रह जाती है। तो यहाँ पर सेक एक्स इंटू सेक माइनस टेन एज इट इज रह जाएगा। सेक की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दो फंक्शन बने हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स और सेक इंटू टेन का हो जाएगा सेक एक्स। आंसर। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो 2 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x dx। मैंने आपको कोस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन बताया हुआ है,
कोस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया हुआ है। कोस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन एक्स, इंटीग्रेशन होता है हमारे पास साइन एक्स, लेकिन हमारे पास ये है अंडर रूट 1 प्लस कोस 2x, तो कोस 2x का यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। दरअसल हमारे पास कोस 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है साइन की टर्म में, एक होता है कोस की टर्म में, और एक होता है कोस और साइन दोनों की टर्म में। तो एक होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, सेकेंड होता है हमारे पास इसी का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, नेक्स्ट होता है हमारे पास 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमारे पास कोस 2a के ही होते हैं, कोस 2a। एक फॉर्मूला और होता है हमारे पास कोस 2a का, tan की टर्म में होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, इन्हीं फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग किया जाना है। अब देखिएगा ये है प्लस और ये +1, तो +1 को कैंसिल करने के लिए -1 की रिक्वायरमेंट है। तो -1 कौन से फॉर्मूले में है, कोस 2a इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, कोस 2a इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रल 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 dx। ये +1 -1 कैंसिल, ये बचेगा अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर a dx। 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अंडर रूट 2 और कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास कोस। x चल रहा है वेरिएबल तो x रहेगा, क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल x है तो x ही रहेगा। कोस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, अभी मैंने बताया था आपको साइन x। आंसर दोबारा समझ लीजिएगा बेटा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन 4, अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, इसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला साइन 2a का होता है 2 साइन a कोस a, इसे अप्लाई करना है। 1 की जगह रखना है कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। जब तक आप ये दोनों फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए 1 की जगह रखेंगे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वेरिएबल सेम रहेगा। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कोस x, मैंने फॉर्मूला बताया है इसमें a है, इसमें वेरिएबल क्या है a, क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल क्या है x, तो क्वेश्चन वाला वेरिएबल चलता रहेगा। कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसका जैसे ही आप होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर, और ये क्या है स्क्वायर रूट, तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। जैसे देखिएगा अगर हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या है, इसका स्क्वायर हो रहा है और इस पूरे का क्या हो रहा है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये संख्या एज इट इज बच जाएगी। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये अंडर रूट से कट जाएगा, यहाँ बचेगा कोस x प्लस साइन x। कोस x को अलग इंटीग्रेट करेंगे, साइन x को अलग इंटीग्रेट करेंगे, कोस का हो जाएगा साइन, साइन का हो जाएगा माइनस कोस, तो साइन x प्लस माइनस माइनस कोस x प्लस c, आंसर ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 5, हमें गिवन है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब ये जो हमें गिवन है ये तो एक अवकलन का रूप है, ये एक अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण का चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और राइट साइड में भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और ये dx यहाँ से उठेगा और यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो ये हुआ इंटीग्रल dy, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। dy का इंटीग्रल हो जाएगा y, साइन का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, कोस का इंटीग्रेशन अलग करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, कोस का इंटीग्रेशन साइन, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस c। अब एक नया क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कितना अच्छा है। उसने कहा है, उसने गिवन है हमें, गिवन क्या गिवन है, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू
ये उसने दिया है। अब जब उसने हमें ये दिया है तो हमें क्या करना है, हमें एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें इसमें एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और एक कंडीशन और दे दी उसने कि F2 की वैल्यू 0 है, F2 की वैल्यू 0 है। तो ये बड़ी ही अच्छी कंडीशंस दी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर ये जो अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सेम कंडीशन पर है। ये वाला dx जाएगा राइट साइड और दोनों ओर से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग, जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डी एफ एक्स इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 dx। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये दोनों ओर लग जाएगा इंटीग्रल का साइन। अभी अभी देखिएगा जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें लेफ्ट साइड में था dy, तो उसका इंटीग्रेशन आया था y, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, fx आ जाएगा। 4x³ का इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³ dx माइनस 3/x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, जो कांस्टेंट है बाहर x³ का इंटीग्रेशन माइनस 3 बाहर, x को ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस में हो जाएगी 4, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4/4 माइनस 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे x की पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, x की पावर n को इंटीग्रेट वाला फॉर्मूला, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस 3, x की पावर -3 अपॉन -3, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर -3 बना हुआ है तो ये बचा हमारे पास, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c चलता रहेगा साथ, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x³, ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस c। f(x) आ चुका है आपका। ये आपको f(x) की ही वैल्यू निकालनी है, तो f(x) की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक कंडीशन और दी है, f2 = 0, ये f2 = 0। तो आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में x बराबर 2 रख देंगे। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2, जैसे ही x इक्वल टू 2 रखेंगे तो हो जाएगा f2 = 2 की पावर 4 + 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c। f2 की वैल्यू उसने दी है 0, तो यहाँ रख देंगे 0 और ये हो जाएगा 2 की पावर 4 16 1/8 प्लस c इक्वल्स टू 16 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, ये हो जाएगा 128 + 1 129/8 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो -129/8। ये c की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे उठाकर, जो आपके पास f(x) आया था यहाँ पर। नाउ f(x) इक्वल्स टू x की पावर 4 + 1/x³ माइनस 129/8, यही आपका आंसर है। जो आपकी c की वैल्यू आई है, c की वैल्यू इस समीकरण में रख देंगे आप, और जैसे इसमें c की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा f(x) इक्वल्स टू x की पावर 4 + 1/x³ माइनस 129/8। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास ये आज के लेक्चर का, x की पावर 4 अपॉन x² + 1 को इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन का एक रूल है, इंटीग्रेशन का एक रूल है, वो क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ न्यूमरेटर will be must be less than degree of polynomial of denominator। इट मीन्स जो हमारे पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है
वो मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर से कम होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा ही कुछ दिया गया है और ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर की पावर तो 4 है, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 2 है, तो कभी भी आप इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे जब तक आपके पास न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से ज़्यादा पावर रहेगी। तो आपको सबसे पहले ये डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करने के लिए जैसे ही आप x की पावर 4 को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन बनकर आएगी और वो होगी x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये वाली कंडीशन बनकर आएगी आपके पास एकदम से। अब ये कहाँ से आती है ये भी समझ लीजिए, आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आपसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, x की पावर 4 में एक घटा देते हैं, एक माइनस कर देते हैं और एक प्लस कर देते हैं और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर ये जो माइनस वाली कंडीशन है इसमें एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें अलग कर देते हैं, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग कर देते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसके नीचे अलग रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को और 1 के नीचे अलग रख देंगे। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं। अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो आपको सबसे पहले ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए प्रत्येक फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यही होगा आपका आंसर। आज के हमारे पास 7 क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन में सातों क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप। 7 के 7 क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। sec x प्लस टेन एक्स अपॉन sec x माइनस टेन एक्स को इंटीग्रेट करना है। sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, 1 प्लस कोस 2x इन स्क्वायर रूट, 1 प्लस साइन 2x इन स्क्वायर रूट, ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 6 और 7 ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। 6 और 7 ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो आज इतना ही करना है आपको। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ।